शिवराम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से यहीं रुकते हैं, राधा। देखो यह पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई है। यह झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए यह भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है, राधा। आज भी बचाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक यह सांसें चल रही है, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे। फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे। बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी। क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। देखो बंसी को ठंड लग जाएगी। उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूं गांव के बाहर। वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी, वहीं ले आता हूं। देख लेना इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी, दीवारों से हवा भी आएगी, लेकिन वह हमारा होगा राधा। सिर्फ हमारा छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा, मेरा और बंसी का सपना होगा, मुझे यकीन है। शिवराम गांव के बाहर बने कचरे के ढेर तक गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थी। शिवराम ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। शिवराम किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। राधा ने दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था। चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में, पर देखो मैं कुछ भुट्टे ले आया हूं। इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और बंसी को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूं राधा, मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो, तुम्हें मजबूत रहना होगा, तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। बंसी डर से रोने लगा। राधा भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। अब क्या होगा देखिए ना, यह झोपड़ी भी कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। हर तरफ से पानी टपक रहा है। अगर यह गिर गई तो हम कहाँ जाएंगे? बंसी को देखिए, उसे तेज बुखार है। उसकी सांस भी भारी हो रही है। उसके लिए तो दूध तक नहीं है हमारे पास। हम आखिर कब तक यूं ही जिंदा लाशों की तरह जीते रहेंगे? भैया के पास जाऊंगा, जो भी हो बच्चे की जान तो बचानी ही है। मैं उनसे थोड़ा सा दूध ही तो मांगूंगा। अगर उनका दिल पिघल जाए तो शायद बंसी बच जाए। भले ही मुझे कुछ भी सुनना पड़े, पर मैं जाऊंगा। भैया वापस घर लेंगे हमें। पास भी एक मजबूत घर होता, लेकिन उन्हें तो बस यही लगा कि आपको पाला पोसा है तो आपके माँ बाप के हिस्से की जमीन पर भी उनका हक है। उन्होंने तो कभी यह जरूरी ही नहीं समझा कि वह जमीन आपकी भी थी, और आपने भी तो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगा। क्यों? क्या हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? भैया ने मुझे पालपस कर बड़ा किया है। मेरे माता पिता के मरने के बाद उन्होंने ही तो मुझे सहारा दिया। अगर इस एहसान के बदले उन्होंने मेरी जमीन ले ली तो क्या हुआ? मैं भाई से कभी अपना हिस्सा नहीं लेना चाहता। जो दिया ईश्वर ने दिया, जो नहीं दिया वह भी उनकी मर्जी। अगर मेरे नसीब में होगा तो ईश्वर खुद देंगे, लेकिन अपने भाई से कुछ मांगकर उनका सिर झुकाना नहीं चाहता। पर आज बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे उनकी मदद लेने जाना ही होगा।